चलिए बेटा आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। हाफ पार्ट आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल का हो गया था, ये आपका दूसरा पार्ट है। अब इसमें आइए, तो सबसे पहले बेटा आपका कंपाउंड जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का दिया हुआ वो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है बेटा CaO और कहा जाता है क्विक लाइम। कमर्शियल स्केल मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये बेटा जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में से ये जो आपका तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो हमें बेटा ये बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत रिमूव करना होता है, नहीं तो फिर से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड टू इनेबल द रिएक्शन टू प्रोसीड टू completion. Calcium oxide is a white amorphous solid. It has a melting point of 2870 Kelvin. On exposure to atmosphere, it absorbs moisture and carbon dioxide. ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है ये वाइट एमोर्फस सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन नहीं, वाइट एमोर्फस सॉलिड होती है। फिर से सुनो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन का नेचर रिवर्सिबल होता है, बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत रिमूव करना होता है, नहीं तो रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्रिस्टलाइन नहीं, एमोर्फस सॉलिड होता है। ये एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। अगर बेटा हम कैल्शियम ऑक्साइड में लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डालें तो वो आपका बेटा गीला टाइप का हो जाता है। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है वो आपका सब्लिमेटिव टाइप का हो जाता है, उसी को कहा जाता है स्लेक्ट लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम। क्विक लाइम select with soda gives solid soda lime. Being a basic oxide, calcium oxide basic होता है, it combines with acidic oxide, it combines with acidic oxide at higher temperature. कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बेस होता है और ये SiO2 एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, CaSiO3 का फॉर्मेशन करता है। सेम उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक हो गया और फॉस्फोरस P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का जो डाइमर हुआ वो एसिडिक हुआ, दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, कैल्शियम फॉस्फेट बना। यूज में आइए, इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर सीमेंट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली। जितने भी अल्कली होते हैं उसमें सबसे आसानी से सबसे सस्ते रेट पे कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा। इट इज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ। आगे आइए, दूसरा आपका जो बेटा कंपाउंड है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको सिलेक्ट लाइम कहा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस इसको कहा जाता है सिलेक्ट लाइम। बनता कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। जब क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी डालते हैं तो ये बेटा सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। व्हाइट एमोर्फस पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड एमोर्फस सॉलिड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एमोर्फस पाउडर होता है। इट इज sparingly soluble in water. The aqueous solution of is known as lime water and the suspension of select lime is in water is known as milk of lime. बेटा जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको लाइम वाटर कहा जाता है। एक्वस सॉल्यूशन को बेटा एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहा जाता है, लाइम वाटर कहा जाता है। और जो सस्पेंशन होती है उसको क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ लाइम। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है? मिल्की कलर का होता है। अगला, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सुनिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पास कर दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना, और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर से बेटा जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना वो फर्दर जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट, ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बेटा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होती है वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं, ब्लीचिंग पाउडर की एक कंस्टिट्यूएंट होती है, ब्लीचिंग पाउडर का एक क्या होता है? पार्ट होता है। आगे आइए, यूज में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका मोर्टार बनाने में काम होता है, और मोर्टार क्या होता है? एक बिल्डिंग मटेरियल होता है। दूसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सहायता से हम व्हाइट वॉश करते हैं, और व्हाइट वॉश क्यों करते हैं? उसकी सहायता से, क्योंकि बेटा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका नेचर क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट, मतलब वो नॉन लिविंग सरफेस पे जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं उनको मारता है। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग इन टैनिंग इंडस्ट्री। टैनिंग का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ लेदर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। आइए नेक्स्ट पे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट occurs in nature in several form लाइक लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। जो मार्बल का फार्मूला होता है, जो चॉक का फार्मूला होता है, जो लाइमस्टोन का फार्मूला होता है, तीनों सेम होते हैं और होता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सेलेक्ट लाइम और बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड। देखिए बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है? सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर बना। दूसरी रिएक्शन देखिए, जब कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन Na2CO3 के साथ हुई तो आयन एक्सचेंज हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। Excess of carbon dioxide should be avoided since this leads to the formation of water soluble कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। इस रिएक्शन में बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होनी चाहिए ये लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आपने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया वो फर्दर इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट करेगा और बेटा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। अगला पॉइंट, calcium carbonate is a white fluffy powder. It is almost insoluble in water. कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। जब बेटा हम 1200 केल्विन पे इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बेटा HCl के साथ रिएक्ट करो, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट में बेटा एसिड है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वीक एसिड होती है, और HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैल्शियम कार्बोनेट में से वीक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? बाहर कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और बेटा अपना सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन। सेम पैटर्न है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा और कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन कर लेगा। यूज में आइए, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज एज बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। ठीक, मार्बल के फॉर्म में यूज होता है और क्विक लाइम के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट along with magnesium carbonate is used as flux in the extraction of metals such as iron। important बेटा पॉइंट है। कैल्शियम कार्बोनेट along with magnesium carbonate used as a flux in the extraction of
मेटल्स सच एज आयरन। बेटा आयरन की जब मेटलर्जी होती है तो जब आयरन मेटल निकलता है तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होती है, और उस इम्प्योरिटी को बाहर निकालने के लिए जिस कंपाउंड का यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फ्लक्स। तो बेटा आयरन की मेटलर्जी में फ्लक्स यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट along विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट। आगे आइए, स्पेशली प्रेसिपिटेटेड calcium carbonate is extensively used in the manufacture of high quality paper. It is also used as an antacid, mild abrasive in toothpaste, एक constituent of chewing gum and filler in cosmetics। तो ये बेटा है। आगे अगला, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखिए इधर यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर, ये फार्मूला। इस फार्मूले को बेटा कहा जाता है जिप्सम। जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, उसे अगर मल्टीप्लाइड कर दो तो कैल्शियम सल्फेट डॉट सिंगल वाटर। इस फार्मूले को बेटा कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, PO, है ना। कैल्शियम की परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिएगा तो POP में ज्यादा होता है, POP में बेटा ज्यादा होता है, और जिप्सम में आपका कम होता है। ठीक, अब इधर देखो, जब आप बेटा ये जिप्सम है, जिप्सम जिप्सम को बेटा 393 केल्विन, ये लगभग 118-20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट करें तो पीओपी का फॉर्मेशन होता है, और इससे हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलते हैं, और बेटा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनता है, और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? डेड बर्न प्लास्टर। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर आपका पीओपी होता है। दूसरा फार्मूला पीओपी का हो गया। अब जब हम जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट करते हैं तो पीओपी बनता है, इससे ऊपर टेम्परेचर हीट करते हैं तो सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाते हैं, और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को बेटा कहा जाता है डेड बर्न प्लास्टर। और बेटा पीओपी में कैल्शियम की परसेंटेज ज्यादा होती है और जिप्सम में कैल्शियम की परसेंटेज कम होती है। ठीक, अगला देखिए पॉइंट क्या है। इट हैज ए रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विथ वाटर। जब हम पीओपी में पानी डालते हैं तो पानी डालने की उसकी सेटिंग होती है ना, मतलब वो फिक्स होता है। ऑन मिक्सिंग विथ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इट फॉर्म्स ए प्लास्टिक मास दैट गेट्स हार्डेंड सॉलिड इन 5 to 15 मिनट। जब हम पीओपी में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाते हैं तो बेटा प्लास्टिक लाइक मास, हार्ड प्लास्टिक लाइक मास में चेंज होता है, और उस समय कितना लेता है? 5 से 15 मिनट। अब पीओपी का यूज, लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री एज वेल एज प्लास्टर। सबसे बड़ा यूज पीओपी का यूज होता है जो आपका बिल्डिंग में होता है ना, प्लास्टर करने के काम में। इट इज, अच्छा, कई लोगों का बेटा जैसे बोन ब्रेक होता है, तो बोन ब्रेक में बेटा बोन ब्रेक हो गया तो वो अब मोबाइल ना हो, इमोबलाइज हो, तो उसको करने के लिए, मतलब इधर उधर ना हो, है ना, तो उसको बेटा इमोबाइल करने के लिए उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो भी क्या होता है? पीओपी होता है। तो ये देखिए दूसरा यूज, इट इज यूज फॉर immobilizing the affected part of organ where there is a bone फ्रैक्चर और स्प्रेन, है ना। स्प्रेन का मतलब होता है लिगामेंट का खींचना, बोन को बोन से बेटा लिगामेंट जोड़ता है, और जब लिगामेंट में खिंचाव आता है तो उसी को क्या कहा जाता है? स्प्रेन। इट इज also employed in dentistry, in ornamental work and for making cast of statue and busts। बेटा जो आपकी मूर्ति वगैरह बनती है उसको बनाने में। अब अगला पॉइंट, सीमेंट, है ना। सीमेंट में देखिए
Cement is an important building material. It was first introduced in England in 1824 by Joseph Espadin. सीमेंट की सबसे पहली इंट्रोडक्शन किसने कराई थी, डिस्कवरी किसने की थी, जोसेफ एस्पेडिन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट. पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है बिकॉज इट रिसेंबल विद द नेचुरल लाइमस्टोन कैरिड इन द आइसलैंड ऑफ पोर्टलैंड. बेटा इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड, वहां पे एक नेचुरल पत्थर पाई जाती है जो सीमेंट की तरीके से दिखती है, इसीलिए सीमेंट को कहा क्या गया, पोर्टलैंड सीमेंट. आगे आइए, सीमेंट में क्या क्या हमें पढ़ना है तो एक बार हम देखते चलें फिर उसके बाद. सीमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग a material rich in lime, calcium oxide with other materials such as clay, which contains silica along with ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम. ये देखो सीमेंट बनाने के लिए किया क्या जाता है कि बेटा कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है और उसकी रिएक्शन किसके द्वारा करा दी जाती है, क्ले. क्ले में बेटा सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है और क्या होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, है ना. अब जब ये बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और क्ले मिलता है तो बेटा ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और सीमेंट क्लिंकर बनते हैं. और इस सीमेंट क्लिंकर में हम 2 से 3% जिप्सम मिला दें, 2 से 3% जिप्सम मिला दें तो सीमेंट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन. फिर से सुनिए, सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्ले की आपस में रिएक्शन होती है तो बेटा आपका सीमेंट क्लिंकर बनता है. सीमेंट क्लिंकर का मतलब होता है स्मॉल ग्रेवल लाइक मास, है ना. और उसमें बेटा जब हम 2 से 3% आपका जिप्सम मिलाते हैं तो सीमेंट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन. अब सीमेंट का बेटा कंपोजिशन क्या होता है ना. सीमेंट का, पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, तो सीमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% होती है, सिलिका 20 से 25% होता है, एल्यूमिना 5 से 10% होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% होती है. ये इतना होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 2% होती है. आपको बेटा मेनली ये याद रखना है ना, ये याद रखना है. और इसका सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% होती है, सिलिका SiO2 20 से 25% होता है और एल्यूमिना 5 से 10% होता है. अच्छी क्वालिटी के सीमेंट के लिए, फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट, द रेशियो ऑफ सिलिका SiO2 टू एल्यूमिना शुड बी बिटवीन 2.5 एंड 4. अच्छी क्वालिटी के सीमेंट के लिए, अच्छी क्वालिटी के सीमेंट के लिए सिलिका और एल्यूमिना का जो रेशियो होना चाहिए वो 2.5 से लेके कहाँ तक होना चाहिए, 4 तक. एंड द, बस ये आपका क्वेश्चन है. अगला, द रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन और क्ले. क्वेश्चन पूछा जाए कि सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है तो आंसर लगाइए कि लाइमस्टोन होता है और क्ले होता है. तो जब बेटा लाइमस्टोन और क्ले की आपस में रिएक्शन होती है तो सीमेंट क्लिंकर बनता है और सीमेंट क्लिंकर में बेटा जब हम जिप्सम को ऐड करते हैं तो सीमेंट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. अब सीमेंट होता क्या है, 10 important ingredients present in Portland cement are dicalcium silicate, tricalcium silicate और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट. ये आपका हुआ. अब आगे देखिए, सेटिंग ऑफ सीमेंट. तो सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे सीमेंट हुआ, है ना, तो सीमेंट में जब हम पानी मिलाते हैं, सीमेंट में जो पानी मिलाते हैं तो बेटा वो फिक्स होता है, उसी को कहा जाता है सेटिंग ऑफ सीमेंट. और जब भी सीमेंट में पानी नहीं मिलाओ तो बेटा एनर्जी इवॉल्व होती है. मतलब जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्जोथर्मिक होता है, एक्जोथर्मिक होता है. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन मिक्स विथ वाटर द सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस टू गिव ए हार्ड मास. दिस इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ molecules of constituent and their rearrangement. The purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting of the cement so that it gets sufficiently hardened. ठीक, यूज देखिए, cement has become commodity of national necessity for any country next door
आयरन एंड स्टील। ठीक, आयरन और स्टील के बाद किसी भी देश में बेटा सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? सीमेंट की है। इट इज यूज्ड इन कंक्रीट एंड रेनफोर्स कंक्रीट आरसीसी, इन प्लास्टरिंग एंड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम एंड बिल्डिंग्स। फिर से देखिए बेटा, सबसे पहले कोई भी आपसे पूछे कि सीमेंट की खोज किसने की थी या सीमेंट को इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया था? जोसेफ एस्पेडिन। ठीक, सीमेंट का दूसरा नाम होता है पोर्टलैंड सीमेंट। क्यों होता है? क्योंकि बेटा इंग्लैंड में एक शहर होता है पोर्टलैंड, और उसमें बेटा एक टाइप का मार्बल पाया जाता है जो मैच होता है सीमेंट से, उसकी क्वालिटी, इसलिए इसको कहा जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? तो सीमेंट बनाने के लिए बेटा रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड और क्ले की जब रिएक्शन होती है तो बेटा सीमेंट क्लिंकर, स्मॉल ग्रेवल लाइक मास बनता है, जिसको सीमेंट क्लिंकर कहा जाता है। और सीमेंट क्लिंकर में 2 से 3% जब हम जिप्सम मिलाते हैं तो सीमेंट का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन, सीमेंट का बेटा कंपोजिशन क्या होता है? तो सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में होती है 50 से 60%। फिर बेटा सिलिका होता है 20 से 25%। फिर एल्यूमिना होता है 5 से 10%। अच्छी क्वालिटी के सीमेंट में सिलिका अपॉन एल्यूमिना का जो रेशियो होता है वो 2.5 से लेके कहाँ तक होता है? 4 तक होता है। अब सीमेंट क्या होता है? तो सीमेंट होता है मिक्सचर ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। सिलिकेट सीमेंट होता क्या है? मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सिलिकेट सीमेंट होता क्या है? तो सीमेंट होता है मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम सीमेंट पे पानी छिड़कते हैं, जब वो हार्ड होता है तो बेटा उसी को कहा जाता है सेटिंग ऑफ सीमेंट। और सेटिंग ऑफ सीमेंट कैसी प्रोसेस होती है? एक्जोथर्मिक होती है। अब बेटा सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, क्यों? तो सीमेंट में जब हम जिप्सम मिलाते हैं तो वो सीमेंट की जो रेट ऑफ सेटिंग होती है, जो जमने का सेटिंग का जो दर होता है, रेट होता है, उसको घटा देता है, जिसके कारण सीमेंट को सेट होने के लिए पर्याप्त समय क्या होता है? मिल जाता है। अब सीमेंट का यूज क्या है? तो बेटा आजकल जो सीमेंट है वो आयरन और स्टील के बाद किसी भी देश की सबसे बड़ी बेटा नेसेसिटी हो गई है। कंक्रीट के फॉर्म में यूज होता है, आरसीसी बनाने में होता है, बिल्डिंग बनाने में, प्लास्टर करने के काम में होता है, डैम बनाने, ब्रिज बनाने, बिल्डिंग बनाने के काम में यूज होता है। अब अगला आइए इसमें, बेटा यहाँ पे आपका है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। देख लीजिए क्या क्या है। एन एडल्ट बॉडी कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंपेयर्ड विथ ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। तो इसको बेटा आप कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर विथ सोडियम एंड पोटेशियम। अगला, all enzyme that utilize ATP in phosphate transfer require magnesium Mg as cofactor. All the enzyme that utilize ATP in phosphate transfer require magnesium as the cofactor. वो सारी की सारी एंजाइम जो फॉस्फेट ट्रांसफर मैकेनिज्म में एटीपी का यूटिलाइजेशन करती हैं, वहां पे कोफैक्टर क्या होता है? Mg। The main pigment of absorption of light in plant is chlorophyll, which contains magnesium. About 99% of body calcium is present in bones and pits. बेटा हमारी बॉडी का 99% जो कैल्शियम होता है वो या तो बोन्स में होता है या टीथ में होता है। इट ऑल्सो प्ले important role in neuromuscular function, internuclear transmission, cell membrane integrity, and blood coagulation. The calcium concentration in plasma is regulated to about इतना। It is maintained by 2 हार्मोन्स, है ना। कैल्शियम हमारे ब्लड प्लाज्मा में 2 के द्वारा मेंटेन होता है, इसका परसेंटेज कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन। बस इतना। आगे आइए, ये बेटा आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस था, ढंग से देख लीजिएगा और इसको कंपेयर कर लीजिएगा। अल्कली मेटल का जो बायोलॉजिकल
इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। अब ये पूरी की पूरी आपकी टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गई। अगला जो आपका पार्ट होगा वो आपका शुरू होगा बी ब्लॉक। थैंक यू।